हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 7 बंदर बाट लेकर आई हूँ। यह एक कहानी है जिसे एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। बंदर बाट। अब स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा, किसी बड़े कमरे में आप नाटक को प्ले कर सकते हैं। पात्र, अब इसमें कैरेक्टर कौन कौन से होने चाहिए। एक बंदर और दो बिल्लियां, 7-8 बरस का लड़का मतलब 7-8 साल का लड़का जो बंदर बन सकता है, और 5-6 बरस की लड़कियां मतलब 5 से 6 ईयर की लड़कियां। लड़की जो कि क्या बन सकती है, बिल्ली बन सकती है। और बंदर के लिए पोशाक कौन कौन सी चाहिए, तो पीला चूड़ीदार पायजामा, कुर्ता, दुपट्टा और कमर में से एक पूंछ चाहिए, बांधा जा सकता है। और मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा मतलब बंदर का जो मास्क आता है वो होना चाहिए, जिससे आंखें और मुंह क्या होता है उसमें खुला हुआ रहना चाहिए, वहां पर कोई छेद होना चाहिए जिससे हवा मिलती रहे। और बिल्लियों के लिए कौन सी पोशाक होनी चाहिए, तो काली सफेद सलवारें होनी चाहिए, कमीज होनी चाहिए, दुपट्टा और कमर में से एक पूंछ निकली हुई होनी चाहिए। ऐसे पूंछ निकाल के बांध सकते हैं। और मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के लिए भी क्या चाहिए, चेहरे का मास्क चाहिए। और वो ही आंखें और मुंह वाली जगह पर बड़े बड़े छेद होने चाहिए, जिससे आंखों से आसानी से देखा जा सके और मुंह से सांस ली जा सके। और सामान में क्या क्या चाहिए, कि सामान में एक मेज और मेज पर एक बड़ा सा मेज पोश होना चाहिए, एक बड़ी सी टेबल होनी चाहिए, उस पर कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए, मेज पोश होना चाहिए या बड़ी चादर होनी चाहिए। और डबल रोटी या फिर रोटी का एक टुकड़ा होना चाहिए और एक तराजू होनी चाहिए। ये सभी सामान मिल जाएगा तो आप इस नाटक को आसानी से कर सकते हो। तो चलो पहला दृश्य। पहला दृश्य, कोई कमरा, कमरे के बीच में एक मेज रखो जिस पर मेज पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता है। अब क्या करना है कि कमरे में एक मेज रखी हुई है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, मेज पोश रखा हुआ है। ऊपर टेबल के ऊपर क्या कर रखा है, कपड़ा ढक के रखा है जो कि आगे से ढका हुआ है, आगे तक ढका हुआ है। और मेज पर एक क्या रखा है, रोटी का टुकड़ा रख दिया है। और मेज के नीचे एक तराजू रखा है ताकि कपड़ा लंबा बिछाया हुआ है, ताकि वो जो तराजू नीचे रखा हुआ है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है। जितने में म्याऊ म्याऊ की आवाज आती है, क्या होता है, म्याऊ म्याऊ की आवाज आ रही है। और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाहीं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। दाहिनी तरफ से मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से तो कौन सी आती है, काली बिल्ली आती है। और लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी आती है, सफेद बिल्ली आती है। दोनों बिल्ली प्रवेश करती है मतलब अंदर आती है। फिर काली बिल्ली है और एक सफेद बिल्ली है। तो काली बिल्ली क्या कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। काली बिल्ली सफेद बिल्ली को क्या कहती है कि बिल्ली बहन नमस्ते। तो सफेद बिल्ली क्या कहती है, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली ने सफेद बिल्ली को नमस्ते किया तो सफेद बिल्ली क्या कह रही है, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। काली बिल्ली सफेद बिल्ली से क्या पूछ रही है, अच्छी तो हो ना। हम भी किसी से मिलते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं ना, कैसे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो इसी तरीके से काली बिल्ली ने भी किससे पूछा, सफेद बिल्ली से, कि काली बिल्ली अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। क्या बोला कि मैं अच्छी तो क्या हूँ, मुझे तो अभी क्या हो रही है, भूख लग रही है। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। उसने क्या बोला कि तुम भी भूखी हो, तुम और तो क्या हो गया, मैं भी
भूखी हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। सफेद बिल्ली बोलती खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। तो क्या कर रही है, सफेद बिल्ली को भूख लगी है, इसलिए वो कुछ खाने की तलाश में है, ढूंढ रही है, कुछ खाने को चाहिए। काली बिल्ली बोलती उस खोज में मैं भी निकली हूँ, मतलब मैं भी भूखी हूँ, इसीलिए मैं भी कुछ खाने के लिए ही ढूंढने के लिए निकली हूँ। तो सफेद बिल्ली बोलती है मुझे महक रोटी की आती है। अब महक का मतलब होता है सुगंध, खुशबू। मुझे क्या आ रही है, रोटी की महक आ रही है, रोटी की खुशबू आ रही है। कौन बोलता है, सफेद बिल्ली। तो काली बिल्ली बोलती है हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है, मतलब मेरी नाक भी यही बता रही है, मुझे भी क्या आ रही है, खुशबू आ रही है रोटी की, और मेरी नाक भी बता रही है कि आस पास में कहीं रोटी रखी है। तो सफेद बिल्ली क्या बोलती है, रखी मेज पर है वो रोटी। जो रोटी तुम बता रही हो ना, वो कहाँ है, इस टेबल, जो ये मेज है ना, टेबल, उसके ऊपर रखी हुई है। लपकू कोई आ न जाए तो। अब सफेद बिल्ली जो है वो क्या कह रही है कि रोटी तो किस पे रखी हुई है, मेज पर रखी हुई है, मैं इसको लेने के लिए क्या करूं, लपक जाऊं, लपक के ले लूं, मतलब जल्दी से जाकर ले लूं, या कोई आ न जाए, उसको थोड़ा डर लग रहा है। तो काली बिल्ली क्या बोलती है, तू डर मैं तो चली। क्या करा कि काली बिल्ली ने सफेद बिल्ली को क्या बोला कि तू तो डर मैं तो लेने चली, मतलब तू तो डरती रहे, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो रोटी लेने जा रही हूँ। काली बिल्ली लपकती है, जल्दी से काली बिल्ली क्या करती है, झपट्टा मारती है और रोटी लेकर भागने लगती है, रोटी लेकर चली जाती है। जितने सफेद बिल्ली क्या करती है, ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। सफेद बिल्ली क्या कहती है काली बिल्ली को कि ठहर जाओ, रोटी लेकर कहाँ जा रही हो, यह रोटी तो किसकी है, मेरी है। काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी तो मेरी है। रोटी अगर तेरी है तो कैसे है, रोटी तो किसकी है, मेरी है। सफेद बिल्ली क्या कहती है, मैं न दिखाती तो तू जाती। अब सफेद बिल्ली काली बिल्ली को कह रही है अगर मैं तुझे नहीं दिखाती तो तू क्या रोटी लेने जाती। काली बिल्ली अच्छा, क्या मैं खुद नहीं देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। काली बिल्ली ने क्या कहा, अच्छा तूने मुझे रोटी दिखाई तभी मैं रोटी देखूं, मेरे दो आंखें नहीं है, मैं मेरी आंखों से रोटी नहीं देख सकती हूँ, है ना। डरती थी उस तक जाने में। अब क्या बोल रही है, तू तो डर रही थी उस रोटी तक जाने में भी, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी है। काली बिल्ली क्या कहती है सफेद बिल्ली को कि तू तो रोटी तक जाने के लिए भी क्या कर रही थी, डर रही थी, इसलिए डरपोक कहीं की, तू तो डर रही थी, इसलिए जो डरता है उसको क्या कहते हैं, डरपोक। और तू तो भग, मतलब तू यहाँ से जा, अब ये रोटी मेरी है। तो सफेद बिल्ली काली बिल्ली को क्या कहती है, रोटी कहे दे रही मेरी, रोटी कह रही है ये तो मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। अब ये रोटी जो है उसको मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली बोलती देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। अब काली बिल्ली क्या कह रही है, देख हट जा मेरे रास्ते से, मैं ले जाऊंगी ये रोटी लेकिन तुझे तो नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली क्या कहती है, देखूं कैसे ले जाती है, मैं देखती हूँ कि तू ये रोटी कैसे लेके जाती है। जो पहले देखे हक उसका रोटी पर। अब सफेद बिल्ली क्या कह रही है कि जो रोटी को पहले देखता है उसका हक, उसका अधिकार, हक माने अधिकार, जो रोटी को पहले देखता है उसका अधिकार उस रोटी पर पहला होता है। अब काली बिल्ली क्या कहती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा है। अब काली बिल्ली क्या कह रही है कि पहले दौड़कर जिसने ये रोटी ले ली उस पर
उस रोटी पर उसी का अधिकार है। सफेद बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। सफेद बिल्ली क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ ना रोटी मेरी है। लेकिन काली बिल्ली क्या कहती है? मैं कहती हूँ रोटी मेरी है। दोनों क्या कर रही है? आपस में झगड़ा कर रही है। क्या? कि रोटी मेरी है, रोटी मेरी है। दोनों आपस में झगड़ रही है। दोनों झगड़ती है। रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। दोनों क्या करती है? दोनों एक दूसरे पर गुर्राती है, गुस्सा करती है। कि एक कहती है, सफेद वाली कहती है रोटी मेरी है, और काली वाली कहती है रोटी मेरी है, और दोनों आपस में झगड़ा करती है। इतने में क्या होता है कि बंदर का प्रवेश होता है, मतलब बंदर आता है। अब बंदर क्या करता है? क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? बंदर क्या करता है? आते ही क्वेश्चन करता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। मतलब दोनों क्या कर रही है? आपस में कह रही है ना कि रोटी मेरी है, रोटी मेरी है। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। अब मंकी क्या करेगा कि रोटी किसकी है उसका फैसला कौन करेगा? बंदर करेगा। तो चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। अब क्या करो? तुम मेरी कचहरी चलो और तुम दोनों मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे चलो। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। अब बंदर क्या करता है? दोनों से रोटी ले लेता है और दोनों बिल्लियों को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, चलो तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नाटक का दूसरा दृश्य शुरू होता है। बंदर की कचहरी वाला। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। अब बिल्ली क्या कह रही है? सफेद बिल्ली बंदर को कि श्रीमान पहले तो रोटी किसने देखी थी? मैंने ही देखी थी, इसलिए इस हक से तो, इस अधिकार से तो ये जो रोटी है वो मेरी है। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है? तुम क्या कहना चाहती हो? काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। रोटी लेने के लिए मैं झपटी थी, मतलब मैंने जल्दी से झपट्टा मारा था रोटी लेने के लिए, इसलिए रोटी मेरी है। बंदर सफेद बिल्ली से एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? अब बंदर की कचहरी में है तो बंदर क्या कर रहा है? सवाल जवाब कर रहा है कि तुमने रोटी को एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से देखी थी? तो सफेद बिल्ली कहती है कि दोनों आंखों से। मैंने रोटी को किससे देखा? कि मैंने तो रोटी को दोनों आंखों से देखा था। तो बंदर फिर क्या करता है? काली बिल्ली से पूछता है कि काली बिल्ली से एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो काली बिल्ली क्या कहती है? दोनों टांगों से। जब भी उछल कूद करेंगे तो किससे करेंगे? दोनों पांव से ही करेंगे ना, तो दोनों टांगों से रोटी झपटी थी। तो बंदर क्या कहता है? तुम दोनों का था गवाह भी। क्या तुम दोनों जब ये ड्रामा कर रही थी तब तुम्हारा कोई गवाह था क्या? तुमने किसी को गवाह बनाया था या तुम्हारे को कोई देख रहा था? दोनों बिल्लियां कहीं न कोई, मतलब कोई नहीं देख रहा था। बंदर बात बराबर। बात जो है वो तो दोनों ने अपनी अपनी बात बता दी, तो दोनों की बात क्या है? बराबर है। मेरा फैसला कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। अब मेरा ये फैसला है कि रोटी को क्या करूं? मैं टुकड़े कर करके तुम दोनों को बराबर हिस्से में बांट दूं। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटे का मतलब होता है बच्चों तराजू। तो मेरे पास क्या है? धर्म कांटा है। तो बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों में रखता है। किसको? रोटी को। और उठाता है एक पलड़ा
नीचे रहता दूसरा ऊपर। अब तराजू में जैसे ही रोटी डाली है, लेकिन वो रोटी क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक पलड़ा ऊपर रहता है और दूसरा पलड़ा नीचे रहता है। तो बंदर क्या कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला। यह एक टुकड़ा जो है वह क्या है, भारी है। इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब क्या करूं मैं कि एक टुकड़ा जो है वो तो बहुत भारी है और दूसरा हल्का है, इसीलिए ऊपर जा रहा है। तो इस टुकड़े को अगर मैं थोड़ा सा खा लूं तो वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। फिर तराजू उठाता। अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा पलड़ा नीचे हो जाता। अब बंदर क्या करता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला और अब ये जो टुकड़ा है कौन सा, जो ऊपर चला गया वो क्या हो, जो नीचे रह गया वो क्या हो गया, भारी है। जो उसने खा लिया वो तो क्या हो गया, हल्का हो गया। अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब फिर जो भारी है टुकड़ा उसको क्या करूं, मैं खाकर हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा पलड़ा ऊपर हो गया। बंदर क्या कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। अब क्या हुआ कि तराजू उठा उठा कर तो मेरा हाथ भी थक गया और टुकड़े को छोटा करते करते मेरा मुंह भी क्या हो गया, थक गया है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। अब बिल्लियां जो होशियार थी उनको क्या पता चल गया कि बंदर तो हमें बेवकूफ बना रहा है। तो उनकी चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाए और तराजू। अब सफेद बिल्ली है वो क्या कह रही है बंदर से कि आप तो थक गए हैं, अब तराजू मत उठाइए। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। अब जो कुछ बचा हुआ है, बचा कुचा टुकड़ी जो बच गए हैं वो क्या करो, हमको दे दो। तो हम उस क्या करेंगे, आपस में उसको बांट कर खा लेंगे। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी। अब बंदर क्या कह रहा है, नहीं नहीं मैं तुम्हें टुकड़े नहीं दे सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं तुम्हें टुकड़े दे दूंगा तो फिर तुम आपस में क्या करोगी, झगड़ोगी, झगड़ा करोगी। मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, झगड़े की जड़ को काट देता हूँ, मतलब जो रोटी का टुकड़ा है उसको क्या कर लेता हूँ, बचा कुचा भी मैं खुद ही खा लेता हूँ। तो क्या होगा, इससे तुम्हारी आपस की जो लड़ाई है वो लड़ाई नहीं होगी। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। बची कुची रोटी जो है वो भी क्या करता है, बंदर खा जाता है और तराजू लेकर वहां से चला जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब क्या हो गया, दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ रही थी। अगर दोनों बिल्लियां बुद्धि से सोचती तो क्या करती, एक रोटी के दो टुकड़े कर लेती और आपस में बांट कर खा लेती तो दोनों का पेट भर जाता। लेकिन उन्होंने तो क्या किया, आपस में झगड़ा कर लिया और जिससे क्या हुआ कि बंदर ने उसका फायदा उठा लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हमेशा झगड़ा करने से, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से हमेशा किसी तीसरे को फायदा होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी, नाटक, कविता कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद।